हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। यहाँ पर कहा गया है जो वृद्धि है ये विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, जिसका वृद्धि का क्षेत्र कहा गया है असीमित है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। वृद्धि स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आपका ए आंसर गलत हो जाएगा, बी और सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर इसका यहाँ पर थर्ड सही है। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर असीमित कहा है। क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। क्षेत्र कैसा होता है? सीमित। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? व्यवहारिक, व्यवहारिक परिमाणात्मक या व्यवहारिक परिमाणात्मक व्यवहारिक, परिमाणात्मक परिमाणात्मक व्यवहारिक या परिमाणात्मक व्यवहारिक या परिमाणात्मक। आप सभी लोग क्वेश्चन को देखकर जस्ट आंसर किया करिए, इससे आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। जो वृद्धि शब्द होता है ये परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है तथा जो विकास का प्रयोग किया जाता है विकास शब्द का, यह परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन भी सम्मिलित होता है। जो विकास होता है, विकास में परिमाणात्मक व व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, आप उनकी लंबाई मापेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको विकास की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, वजन तौलना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रत्येक माह उनके रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। विकास में ये सभी जांचें आ जाएंगी, रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यवहार, ये सभी आ जाएंगे। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में, जो शारीरिक आकार है, जैसे पहले कोई बच्चा दुबला था, इसके बाद में जो मोटा हो गया है, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है इसकी जांच करेंगे। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो विकास होता है यह एक विस्तृत अर्थ, विस्तृत, विकास कैसा शब्द है? विस्तृत शब्द है। विकास आपसे पूछ लिया जाए कैसा शब्द है, तो विस्तृत शब्द है। और जो वृद्धि है, वृद्धि विकास के अंतर्गत आती है। जो वृद्धि है यह विकास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में या शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में या शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर की पहचान करने में। यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि बालक की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामाजिक स्तर की पहचान करने में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर बताना क्या नहीं है। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। तो यहाँ पर आप सभी को पता है सामान्य से विशिष्ट होता है, निरंतरता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा? प्रतिवर्ती।
ठीक है, क्या नहीं होगा? प्रतिवर्ती। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। विकास के जो गुणात्मक पक्ष होते हैं उसमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं? जो गुणात्मक पक्ष होते हैं इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो क्या है? जैसे कार्य है, कुशलता है, इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा या आप लोग याद कर लीजिएगा। ज्ञान है, तर्क करना और नवीन विचारधारा, और नवीन विचारधारा, ये सभी क्या हो जाएंगे? गुणात्मक परिवर्तन। और जो परिमाणात्मक है, जिसमें परिमाण है, जिसे आप नाप तोल सकते हैं, जैसे क्या है परिमाणात्मक में क्या हो जाएगा? परिमाणात्मक में लंबाई है, चौड़ाई है, भार है, ये सभी क्या है? परिमाणात्मक है। नेक्स्ट है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। यहाँ पर आपका 6 का आंसर क्या सही हो जाएगा? विकास सापेक्ष रूप से कैसा होता है? क्रमिक होता है। आपका आंसर यहाँ पर 4th सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो विकास है ये किस ओर चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जो विकास की दिशा होती है, आपसे पूछा जाए दिशा कैसी होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। अनुभव विकास का एकमात्र तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, जो एकमात्र वाले जितने भी पॉइंट होते हैं ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे। विकास प्रबलन, यहाँ पर प्रबलन होगा, तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। जो बाल विकास है यहाँ पर कहा गया जो सिद्धांत है वो क्या है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सिद्धांत है और यहाँ पर वर्णन दिए हैं, बताना है क्या सही होगा। समीप दूराभिमुख दिशा सरल से जटिल की ओर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर 5th सही हो जाएगा। सिरा पदाभिमुख दिशा, यहाँ पर सिर से पैर की ओर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अंतर व्यक्ति विभिन्नता में विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा सी और डी दोनों सेम है। अंतर व्यक्तिक भिन्नता, यहाँ पर क्या कहा गया है कि विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, और इसका अर्थ यहाँ पर दोनों का सेम ही है कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी क्षेत्र में क्या होती है? भिन्न होती है। एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। यहाँ पर आपका आंसर 3rd सही हो जाएगा, और कोई डाउट है तो आप सभी लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, या उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए? ये यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा कि बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह आप देंगे, ये गलत हो जाएगा। उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों की जो आनुवंशिकता है इसके द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे। आपको छात्र को पीटना नहीं है, इसे आप सभी लोग ध्यान देंगे
कि आप छात्र को पीटेंगे तो वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना छोड़ देगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। स्कूल से उनका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। बालक को विद्यालय से निकालना नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाएंगे और उसे सही दिशा का मार्गदर्शन करेंगे। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये सभी PYQ हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।